हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैजनाथ कोचिंग क्लासेस। तो पिछली क्लास में आपने 7.1 पढ़ा था। आज है हमारे पास नया टॉपिक विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। देखो क्या होता है विभाजन सूत्र। दो बिंदु x ए दे रखा है x1, y1, जिसके हमें निर्देशांक दे रखे हैं, और दूसरा बिंदु दे रखा है b x2, y2। इसको जोड़ने वाला कोई रेखाखंड होगा AB को। अगर कोई बिंदु ऐसा होगा जो m1 अनुपात m2 के आंतरिक रूप से विभाजित करने वाला बिंदु होगा P, और हमें उसके अगर निर्देशांक निकालने तो वो किस प्रकार से होंगे उस चीज को पढ़ेंगे। देखो जैसे हमारे पास कोई बिंदु है, एक बिंदु हमने मान लिया A, जिसके निर्देशांक हमको दे रखे हैं x1, y1, और दूसरा बिंदु B दे रखा है जिसके निर्देशांक है x2, y2। ठीक है, एक बिंदु A जो दे रखा है ये है, ये B है। इन दोनों को ये मिलाने वाला रेखाखंड है। ठीक है, तो इस रेखाखंड में क्या करें, अगर कोई बिंदु है जो इसको क्या करता है m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। जैसे एक बिंदु हमने मान लिया ये P, जो क्या कर रहा है इसको और इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। कितने में कर रहा है? m1 अनुपात m2 में। अगर क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है इतने के अनुपात में। ठीक है, तो इस बिंदु P के जो निर्देशांक आ जाते हैं, इसमें जो निर्देशांक आते हैं वो ऐसे आ रहे हैं। देखो x बराबर जो आएगा ये आएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर हमें क्या करना होगा, इस बिंदु P के निर्देशांक निकालने, तो इसके निर्देशांक भी x और y दोनों में आएंगे। तो जो x का मान आएगा वो कैसा आएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन पे m1 प्लस m2। ये आ जाएंगे x के निर्देशांक। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हमको y के निर्देशांक निकालने तो क्या देगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन पे m1 प्लस m2। ये आ जाते हैं उस बिंदु P के निर्देशांक। यानी कि एक बिंदु P होगा जो किसी रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा होगा। तो अगर इस बिंदु P के निर्देशांक निकालने तो बिंदु P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, x के निर्देशांक आएंगे तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन पे m1 प्लस m2। ऐसे ही y के निर्देशांक निकालने तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन पे m1 प्लस m2। y के लिए y वाली चीज यूज होगी, x के लिए x वाली चीज यूज होगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा सबको। अब देखो, अब इसमें एक कंडीशन हम ये मान सकते हैं कि यदि बिंदु P A, B को क्या करता है, के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, कभी कभी इस टाइप से आ जाता है तो डायरेक्टली शॉर्ट में है। m1 के बदले कितना है, k, m2 के बदले 1 है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में भी ऐसा आ जाता है कि k अनुपात 1 में विभाजित करता है तो k का मान ज्ञात कीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन बन जाता है। तो क्या आएगा, अगर k अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है तब p के निर्देशांक, तो उस कंडीशन पे जो p के निर्देशांक आएंगे वो कितने आ जाएंगे। देखो x इक्वल टू कितना आएगा, m1 के बदले कितना है, k x2। ठीक है, प्लस m2 का मान कितना है, 1 है। ठीक है, अब 1 का मल्टीप्लाई अगर हम x1 के साथ करेंगे तो x1 ही तो आएगा ना, तो सीधे सीधे इसको क्या लिख लेंगे, x1 लिख लेंगे, यानी कि k x2 प्लस x1। यानी कि कोई संख्या दी होगी साथ में अगर 1 दिया होगा तो उस एक को नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। ये आ जाएंगे x के निर्देशांक। ऐसे y के निर्देशांक निकालने तो क्या जाएगा, k, फिर y2 प्लस m2 के बदले कितना है, 1, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 1, फिर m1 का मान है k प्लस 1। ठीक है, अंतर कुछ नहीं है, बस m1 और m2 के बदले कितना आया, k अनुपात 1। ठीक है, अब देखो इसमें एक विशेष स्थिति आती है।
देखो विशेष स्थिति क्या है, अगर कोई रेखा है, ठीक है, इसको कोई बिंदु क्या कर रहा है, m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है, तो उसके निर्देशांक का हमने पढ़ लिया है, ठीक है। जैसे ये a है x1 कॉमा y1, b x2 कॉमा y2, ठीक है। अब देखो इसके निर्देशांक अगर हमको निकालने हैं, ये बिंदु जो इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है, तो इसके x कॉमा y क्या आ जाते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन पे m1 प्लस m2। ऐसे ही y के कोऑर्डिनेट क्या आ जाते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन पे m1 प्लस m2। लेकिन अगर क्या हो, ये पॉइंट अभी तो हमने क्या मान रखा है कि पॉइंट P कहाँ पर है करके, या इधर साइड को हो सकता है या उधर साइड को, एकदम उसका मिड पॉइंट नहीं है ऐसा हमने नहीं कहा है, मतलब मिड पॉइंट है करके ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये जो P है इसका मध्य बिंदु है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, कहाँ पर है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तब क्या कहा, अनुपात कितना लिया हमने, m1 अनुपात m2। कहने का मतलब क्या है, अनुपात का मतलब क्या है पहले तो वो समझ लेते हैं। देखो रेखाखंड है, अब इसकी लंबाई हमने कितनी मान ली, यहां से यहां तक का 5। अब एक बिंदु P ले लिया जो इसको किस में बांट रहा है, यहां से यहां तक 2 लंबाई में, यहां से यहां तक 3 मात्रक में ऐसे बांट रहा है, तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा, फिर 2 अनुपात 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 अनुपात 3। ऐसे ही अगर ये किस में बांट रहा हो, जैसे यहां से यहां तक का अगर हम मान लें कि एक 6 सेंटीमीटर का है, अब ये बिंदु है, इसको 2 अनुपात अगर 4 में बांट रहे हैं, तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा, फिर देखो ये कितना आ जाएगा, 2/4, या फिर कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये क्या है, m1 अनुपात m2 है, वो डिस्टेंस नहीं है, एक्चुअल में है क्या, वो अनुपात है, डिस्टेंस नहीं कर रहे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 नहीं है। आई बात समझ में, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो दूर, मतलब जो अनुपात है वो दूरी नहीं है, m1 दूरी नहीं है, वो क्या है, अनुपात है एक। तो अनुपात क्या है, 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में। ऐसे ही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/6 भी तो लिख सकते हैं। क्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है, नहीं है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 नहीं है ना। अगर हमने 3/6 लिखा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6, ऐसा थोड़ी ना हमने लिखा ना। दूरी कितनी थी, टोटल 6 है, यहाँ से यहाँ तक की 2 है, यहाँ से यहाँ तक का 4। तो वो m1 और m2 जो है ये दूरी नहीं है, ये क्या है, उनका अनुपात है, इन दूरियों का अनुपात है वो। एक क्या आ रहा है m1, दूसरा क्या आ रहा है m2। अगर उसकी वैल्यू निकालनी होती है तो देखो, जैसे 1/2 है, इसकी अगर हमें वैल्यू निकालनी होती तो क्या करते हैं, एक सेम संख्या का गुणा कर देते हैं ऊपर और नीचे। इसमें भी 2 का गुणा कर दो, इसमें भी 2 का गुणा कर देंगे तो 2/4, ये आई दूरी। ये दूरी नहीं है, ये क्या है, अनुपात है 1/2। आई बात समझ में। अब कहीं कहीं पर को क्या हो सकता है, जो अनुपात है वही दूरी भी बन सकता है, ठीक है। तो हमें उस चीज को दूरी समझ के नहीं करना, वो क्या है, अनुपात दे रखा है हमको। अब इसमें कंडीशन ये है, अभी तक तो हमने क्या लिया, फिर m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो बिंदु P होगा मिड पॉइंट नहीं है। आई बात समझ में, अलग अलग अनुपात दे रखा है। तो अब कंडीशन लेंगे, इसमें लिखेंगे एक रेखाखंड का मध्य बिंदु, ठीक है, एक रेखाखंड का मध्य बिंदु उस रेखा को 1:1 में विभाजित करता है। ठीक है, कंडीशन क्या है, एक रेखाखंड का जो मध्य बिंदु होगा उस रेखा को क्या करेगा, 1:1 में विभाजित करेगा। अब देखो ऐसा कैसे करता है, देखो ये x1 y1 है और ये है x2 y2। अब हमने क्या ले लिया, इनका मिड पॉइंट ले लिया एक P, ठीक है। अब इसको 1:1 में विभाजित करता है या नहीं करता है वो देखते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तुमने 4 सेंटीमीटर मान ली, ठीक है। अब ये मध्य बिंदु है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 2, यहाँ से यहाँ तक की भी 2। अब इन दोनों का अनुपात लोगे तो कितना आ जाएगा, 1/1। तो मैंने क्या कहा, ये जो है ये दूरी नहीं है, क्या ये अनुपात, दूरी क्या थी, ये चीज थी, ठीक है।
तो m1 का मान कितना आया फिर यहाँ पर को 1, m2 का मान भी कितना आया 1, अनुपात का मान, दूरी का मान भी। तो यहाँ से यहाँ तक का ये m1 जो होता है वो ये m1 क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं है, वो क्या है अनुपात है। ठीक है, तो कितने में विभाजित किया इसने, 1:1 में विभाजित किया। कितने में विभाजित किया, 1:1 में। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, जैसे क्या कहा, एक रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या करता है, उसको 1:1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो अब इस मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या बनेंगे, फिर उस चीज को निकालते हैं। ठीक है, अतः बिंदु ए x1, y1 तथा बी x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो देखो, अगर हमको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, या कोई बिंदु है किसी रेखाखंड को क्या कर रहे हैं, उसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब देखो, ये जो P है, अब क्या मान लिया हमने, मध्य बिंदु है, तो अनुपात कितना आ जाता है का, 1:1 में विभाजित करेगा। ठीक है, तो P के जो निर्देशांक आ जाएंगे फिर वो कितने आएंगे, x बराबर m1 का मान कितना है 1। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है m1x2, इसका मतलब क्या आ गया, m1 का मान 1 होगा तो 1 का गुणा x2 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, x2 ही आएगा। ठीक है, m1x2 प्लस m2x1, m2 का मान भी कितना है 1, क्योंकि 1:1 में विभाजित कर रहा है, तो इसका मल्टीप्लाई देखो, m1 का मान 1, m2x1, तो m2 का मान भी 1 आया ना इतना, और बट्टे कितना आ जाएगा, चलो एक बार पूरा लिख लेते हैं इसको, m1 का मान 1 आया x2 प्लस m2x1 अपॉन पे m1 प्लस m2। ऐसे ही y के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन पे m1 प्लस m2। यही तो आएंगे ना, कब, जब कोई बिंदु किसी रेखाखंड को क्या करेगा, मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो हमें अनुपात कितना लेना है, 1:1। इसमें समझा दिया है ना कैसे आया करके, ये 4, इसकी दूरी कितनी है 4 है, तो 2 और 2 में विभाजित करेगा इसको। ठीक है, तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 2/2 अगर हम करेंगे तो दूरी का अनुपात कितना है 1/1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, फिर x बराबर क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। तो हमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। अगर किसी रेखाखंड को कोई बिंदु मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो हमें क्या लिखना है फॉर्मूला, x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। ये आ जाएगा फॉर्मूला यहाँ पर। ठीक है, कब, जब मध्य बिंदु में उसको प्रतिच्छेद करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। देखो, हमें निर्देशांक ज्ञात करने, इसमें एक वर्ड आ रखा है कि आंतरिक रूप से विभाजित करता है। तो आंतरिक विभाजन क्या होता है, विभाजन 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य विभाजन होता है, एक आंतरिक विभाजन। आंतरिक का मतलब ये होता है कि वो जो बिंदु होगा वो उसी लाइन पर स्थित होगा। ठीक है, वो होता है आंतरिक विभाजन। आंतरिक विभाजन मतलब जो बिंदु उसको विभाजित करेगा वो कहाँ होगा, उसी लाइन पर होगा। बाह्य विभाजन मतलब बिंदु बाहर होगा और बाहर से विभाजित करेगा उसको। आई बात समझ में। आंतरिक विभाजन मतलब क्या होता है, केवल अंदर से ही विभाजित करेगा वहीं पर को। ठीक है, तो अभी जो तुम्हारे सिलेबस में है वो क्या है, केवल आंतरिक विभाजन है, तो केवल यहीं पर को विभाजित करेगा, बिंदु लाइन पर ही होगा। अगर बाह्य विभाजन का होगा तो बिंदु बाहर होता है, वहां से विभाजित करता उसको। ठीक है, बाहर से हम लंब खींचा जैसे भी उसको विभाजित करता। आई बात समझ में इतनी। तो 3:1 में क्या कर रहा है, उसको विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब हमें वो उस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो ऐसे एक लाइन मान लेते हैं, इस पर बिंदु मान लिया ए जिसके निर्देशांक कितने हैं 4, -3 और इस पर कितने हैं 8, 5। ठीक है, तो एक बिंदु P है जो इसको क्या कर रहा है 3:1 में विभाजित कर रहा है। तो m1 का मान दे रखा है 3
और m2 का मान कितना दे रखा है 1। तो इस बिंदु के हमें ये निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो लिखेंगे माना वह बिंदु P है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 ना। तो m1 x2 3 गुणा 8 प्लस m2 x1 x1 का मान कितना है 4 बट्टे कितना आ जाएगा m1 प्लस m2, यह आ जाएगा x का मान। ऐसे ही y का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा फिर m1 y2, तो m1 का मान है 3, y2 है 5, ये y2 हो गया, प्लस m2 ये y1, सॉरी m2 का मान है 1 अपॉन पे m1 प्लस m2, ठीक है। तो इसका मान कितना आ जाएगा 24 प्लस 4 अपॉन 4। ऐसे ही y का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर को 15 और ये कितना आ जाएगा माइनस का 3 अपॉन पे 4, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 28 अपॉन पे 4 और y इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 अपॉन 4। तो x इक्वल टू आया यहाँ पर को कितना 7 और y इक्वल टू आया 3, ठीक है। तो अतः p के निर्देशांक, p के जो निर्देशांक है वो कितना है, x का मान कितना है 7, y का मान कितना है 3, यही तो निकालना था ना हमको। तो ये कितना आ जाएगा 7,3। अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु दे रखा है -4,6, वो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला एक रेखाखंड है, उसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है वो हमें प्रूव करना है, मतलब शो करना है, ठीक है। अनुपात हमको ज्ञात करना है। अब देखो ये बिंदु अगर इसको विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला जो बिंदु होगा वो इन दोनों के बीच में स्थित होगा। इसका मतलब 3 के 3 बिंदु क्या होंगे, पहली बात तो संरेख होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि वो विभाजित कर रहा है तो वो बिंदु उसी रेखा पर स्थित होना चाहिए, ठीक है। अब एक बार इसको कार्तीय तल के रूप में भी दिखा सकते हैं। देखो x में मैक्सिमम कितना जा रहा है, x में जा रहा है मैक्सिमम, देखो x में मैक्सिमम जा रहा है यहाँ पर तो 3 और मिनिमम कितना जा रहा है -6, ठीक है। तो बाईं ओर कितना लेंगे हम -6 तक लेंगे, -1 -2 -3 और -4 -5 -6, और सबसे ज्यादा कहाँ तक जा रहा है 3 तक जा रहा है। तो 1 2 और 3 आ गया, ये वाला बिंदु जो आ गया मूल बिंदु आ गया 0,0। अब y में मैक्सिमम कितना जा रहा है 10 तक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आ गया 10। ऐसे ही मिनिमम कितना जा रहा है -8 तक का जा रहा है। तो ये -1 आ गया, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है। तो देखो पहला बिंदु क्या है -4,6, तो -4, ठीक है, -6, y में प्लस का कितना लेना है हमको 6 लेना है, ठीक है। तो ये बिंदु आ गया यहाँ पर। तो दूसरा क्या है -6,10, x में -6 और y में कितना जा रहा है 10 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला बिंदु आ गया -6,10। अगला क्या है 3,8, 3,-8 सॉरी 3,-8 आ जाएगा यहाँ पर। तो देखो इन तीनों को हमें क्या कर देना है, ऐसे मिला देनी है, ठीक हो गया। इनको क्या कर दिया, मिला दिया। तो देखो ये वाला बिंदु जो आया बीच वाला बिंदु -4,6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बीच में, -4,6 और ये कितना है -6,10 और ये वाला बिंदु कितना है 3, ये वाला जो बिंदु है 3, -8,
ठीक है, देखो बीच में आ रहा है एकदम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात नहीं करने हैं, हमें क्या निकालना है कि ये बिंदु इस रेखाखंड को इतना और इस पूरे को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है करके ये हमको ज्ञात करना है। ये ए है, ये बी है, तो इस ए बी रेखाखंड को ये बिंदु पी किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। हमें दूरी भी नहीं निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और ये भी नहीं निकालना है। क्या निकालना है, उन दूरियों का अनुपात निकालना है। दूरी ज्ञात नहीं करनी होती है, अनुपात जो दिया होता है वो दूरी नहीं होती है, बताया ना, वो क्या होता है, दूरियों का अनुपात होता है। ठीक है, तो उस चीज को हमें फाइंड करना है। तो देखो इसमें दिया गया है, फिर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन पे m1 प्लस m2 होता है ना, यही तो होता है। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन पे m1 प्लस m2। कब, जब इसके अनुपात दिए रहते हैं, जो बिंदु इनको क्या करता है, विभाजित करता है। अब हमको x और y का मान हम ज्ञात करते हैं, है ना। अब x और y तो हमको दे रखा है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं हमको। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, m1 और m2 ज्ञात करना है, बस हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसको समीकरण 1 ले लेंगे और y बराबर कितना होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन पे m1 प्लस m2। ठीक है, अब बहुत जगह इसी चीज को ऐसे भी लिखे रहते हैं, देखो x, y बराबर, इस चीज को यहाँ लिखे रहते हैं, ये वाली चीज कॉमा ये वाली चीज, x के बदले ये और यहाँ पर को y के बदले ये, ऐसे भी दिया रहता है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक को यूज करेंगे हम समीकरण 1 से, तो x का मान कितना है, -4, क्योंकि इसको ऐसे इसलिए लिखे रहते हैं क्योंकि हमें निर्देशांक ही तो दिखे दे रखे हैं, x, y बराबर, ये x का मान है, y का मान है, तो वहाँ x, y के बदले हम रख देंगे, फिर सॉल्व करते जाएंगे उसको। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। x का मान कितना दे रखा है, -4, m1 फिर x2 कौन सा है, ये वाला, ये x1 y1, ये x2 y2, m1 और 3 प्लस m2 का मान कितना दे रखा है हमको, ये ज्ञात करना है। y1 का मान कितना है हमारे पास, सॉरी x1 का मान लेंगे, x1 का कितना है हमारे पास, -6, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन पे m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो केवल इतने से ही हो जाएगा हमारे पास, y को ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा कैसे, देखो इस चीज को यहाँ भेज देंगे, क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, -4m1 -4m2 होगा कि नहीं होगा, इसके नीचे जैसे 1 मान सकते हो तो इसका मल्टीप्लाई या इसका मल्टीप्लाई यहाँ, ऐसा ही तो आएगा ना। तो 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यही चीज आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 3m1 -6m2 आएगा इतना। ठीक है, अब -4m1 है, इस m1 को यहाँ ले आओ तो -3m1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही -6m2 है, इस -4m2 को यहाँ लाओगे तो +4m2 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, -7m1 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, -2m2। ठीक है, तो अब देखो m1 को यही रहने दो और यहाँ से m2 को इधर साइड लाओगे तो कितना आ जाएगा, अपॉन पे आ जाएगा ना ये चीज। ऐसे ही अब क्या करोगे, -2 को यही रहने दो, इधर से -7 यहाँ लाओगे तो अपॉन पे आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो m1 अनुपात m2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2:7 आया समझ में। तो देखो ये चीज आया हमारे पास। अब देखो ये जो अनुपात आया है, चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, इसको इस समीकरण 2 में रख देना। ठीक है, क्योंकि ये जो अनुपात है वो इसी को संतुष्ट नहीं करना चाहिए, इस कंडीशन में भी लागू होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब क्या है, m1 का मान रखना है यहाँ पर को। ठीक है, ये y2 का मान रख लेना, यहाँ से m2 का मान रखना, y1 का मान रखना। इसको सॉल्व करके कितना आना चाहिए, अगर 6 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर सही है। ये आंसर चेक करने का तरीका है, क्योंकि ये जो अनुपात है इसको भी संतुष्ट करना चाहिए, इसको भी संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है।